हाय एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर स्टडी चैनल मैकेनिकल कोच। आज हम हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने वर्क ट्रांसफ़र को कंप्लीट किया था। वर्क ट्रांसफ़र में जितने भी डिफरेंट प्रोसेस हमने देखे थे, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक एंड पॉलीट्रोपिक, वही प्रोसेस में हम हीट ट्रांसफ़र क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र के फॉर्मूले कैसे आएंगे, ये देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हीट ट्रांसफ़र। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसे हम बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, ओके। कांस्टेंट वॉल्यूम में मतलब V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, राइट। अब मैंने आपको जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बोला था कि नेट हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन प्लस टोटल चेंज इन एनर्जी। और जब मैं पर्टिकुलर क्लोज सिस्टम की बात करता था तो वहां पे मैंने आपको बताया था नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब ये कैसे आता है, इसके लिए आपको मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाला लेक्चर देखना पड़ेगा। अब पिछले लेक्चर में मैंने क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन को डिराइव किया था कि क्लोज सिस्टम में वर्क डन क्या होगा। तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी एज इट लिख रहा हूं, लेकिन जो dW था वो क्लोज सिस्टम के लिए हो जाता है P इंटू dV। ये पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया है। तो क्लोज सिस्टम के लिए मेरे पास हीट ट्रांसफर का मुझे एक जनरल फॉर्मूला मिल जाता है, नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P इंटू dV। अब मैं डिफरेंट प्रोसेस के लिए ये हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला लगाऊंगा और यहाँ से उस प्रोसेस में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है वो मुझे मिलेगा। जैसे पिछले लेक्चर में वर्क में मैं सिर्फ यही फॉर्मूला लगा रहा था, एक मेरे पास जनरल फॉर्मूला था जैसे कि इंटीग्रेशन P इंटू dV, यही क्लोज वर्क होता है। क्लोज सिस्टम का जो वर्क होता है वो हम P इंटू dV से निकाल सकते हैं। उसको मैंने अलग अलग प्रोसेस में लगाया था और वहां से वर्क डन निकाला था। तो इस लेक्चर में सेम ये मेरा जनरल फॉर्मूला होगा, नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P इंटू dV, और यही फॉर्मूला मैं पूरे प्रोसेस में लगा के उससे वर्क डन निकालता हूँ। अब मैं फर्स्ट प्रोसेस यहाँ पे ले रहा हूँ आइसोकोरिक, और जिसे हम बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में यहाँ पे dV है, मुझे टोटल हीट सप्लाई नहीं करना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी P इंटू dV। अब यहाँ पे dV इज इक्वल टू V2 माइनस V1 होगा, चेंज इन वॉल्यूम, और मेरा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है उस केस में V1 इज इक्वल टू V2 हो जाएगा। तो dV का वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगा 0। dV का वैल्यू चेंज इन वॉल्यूम 0 मिलेगा क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है। अगर चेंज इन वॉल्यूम 0 मिलेगा तो मेरे पास ये P इंटू dV मतलब इसे हम वर्क डन बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। P इंटू dV तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए अगर किसी प्रोसेस का वॉल्यूम कांस्टेंट है, उस प्रोसेस के लिए मुझे एक IMP यहाँ पे पॉइंट मिलेगा कि उस सिस्टम में जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, उस सिस्टम में वर्क डन होगा वो 0 होगा। वो पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ से वर्क डन 0 है तो मेरे पास ये जो नेट हीट सप्लाइड है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी और आगे का 0 है, राइट। तो यह 0 मैं हटा देता हूँ तो मुझे यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है हीट सप्लाइड के बारे में। हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो यहाँ से कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में मुझे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है कि मैं जितना भी हीट सप्लाई कर रहा हूँ वो यूटिलाइज हो रहा है टू इंक्रीज और डिक्रीज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो 2 पॉइंट, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए वर्क डन हमेशा 0 रहेगा इन केस ऑफ क्लोज सिस्टम, और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू होगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब और एक हीट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है। स्पेसिफिक हीट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास थ्रू यूनिट डिग्री सेल्सियस। अब उसमें मैंने CV
क्या होता है उसके बारे में बताया था। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास थ्रू यूनिट डिग्री सेल्सियस व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, व्हेन वॉल्यूम इज एट कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए मेरे पास CV का वैल्यू मिला था। तो इस CV की वैल्यू से मैं यहाँ से dQ निकालता हूँ, नेट हीट ट्रांसफर निकालता हूँ। तो यहाँ पे है CV और ये dt यहाँ पे हो जाएगा, मैं उसे समझने के लिए डेल्टा T लिख देता हूँ। अब इसका जब यूनिट आएगा तो पर यूनिट के लिए बोल रहा था मैं, तो मेरे पास इसका यूनिट होगा जूल पर kg, क्योंकि CV मैं डिफाइन करने के टाइम बोल रहा था पर यूनिट, तो यहाँ पे पर kg है। अगर मेरे पास कोई m मास है तो उसके लिए हीट ट्रांसफर निकालता हूँ, तो मैं यहाँ से m लिख दूंगा, यहाँ पे CV है और ये डेल्टा T है, राइट। तो मुझे यहाँ से नेट हीट सप्लाइड का फॉर्मूला मिल रहा है इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, और वो होता है dQ इज इक्वल टू mCV डेल्टा T। इसका यूनिट होगा जूल, इसका यूनिट होगा जूल। तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज नेट हीट सप्लाइड dQ इज इक्वल टू mCV डेल्टा T, mCV डेल्टा T। तो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट, अगर क्लोज सिस्टम है तो उस केस में वर्क डन फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस 0 होगा, नेट हीट सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा, और dQ और du इज इक्वल टू mCV डेल्टा T, राइट। तो ये फर्स्ट प्रोसेस था। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम आइसोबारिक प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा, मतलब प्रेशर का जो वैल्यू होगा P1 इज इक्वल टू P2 होगा इज इक्वल टू P होगा। प्रेशर यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, इस प्रोसेस में प्रेशर को हम कांस्टेंट रखेंगे। फिर जो मेरे पास जनरल फार्मूला मैंने अभी आपको बोला था dQ इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस P इंटू dV, इसे हम सब प्रोसेस में अप्लाई करेंगे और यहीं से हमको हीट ट्रांसफर का फॉर्मूला मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब इस केस में देखते हैं कांस्टेंट प्रेशर है तो P भी यहाँ मेरे पास कांस्टेंट है, dV है चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। क्या मैं इस सिस्टम को, ये जो मेरे पास dQ है, इस सिस्टम को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, ये डेल्टा की जगह अगर मैं यहाँ पे D भी रखता हूँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, और ये P की जगह मैं dP भी रखता हूँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इस केस में मैं यहाँ से D को कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास बचेगा U प्लस अंदर P इंटू V, U प्लस P इंटू V। अब ये जो U प्लस PV होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, इसको हम डिफाइन करते हैं इंथैल्पी। ये भी हमने देखा है पिछले लेक्चर में। तो dQ इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा D, और इंथैल्पी को हम डिफाइन करते हैं, इंथैल्पी इज नथिंग बट अलजेब्रिक सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ से मैं इस जगह ये पूरे ब्रैकेट की जगह H लिख सकता हूँ। तो मेरे पास नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू मुझे मिल गया चेंज इन एंथैल्पी, नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू मुझे मिल गया चेंज इन एंथैल्पी। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो उस केस में मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाता है कि नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। अब और एक चीज मैंने आपको बताया थी कि specific heat at constant pressure is nothing but amount of heat required to raise the temperature of unit mass through unit degree Celsius when pressure is at kept constant, when pressure is constant। तो यहाँ से मैं dQ नेट हीट सप्लाइड निकाल सकता हूँ, dQ अब यहाँ पे आ जाएगा Cp इंटू ये डेल्टा T। ओके, तो इसका यूनिट होगा जूल पर केजी, क्योंकि मैं यूनिट मास के लिए Cp का वैल्यू डिफाइन कर रहा हूं, तो यहाँ मुझे यूनिट मिल जाएगा जूल पर केजी। अब मैं इसको, मेरे पास मान लीजिए मास m है तो मैं यहाँ से मास m लिखता हूँ, क्योंकि यूनिट मास के लिए मैं यहाँ 1 लिखता था। तो यहाँ मेरे पास मास m है Cp डेल्टा T। तो यहाँ से मुझे
heat supplied in case of constant pressure process dq is equal to mcp delta t, dq is equal to mcp delta t। तो सेकेंड यहाँ से मुझे dq इज इक्वल टू मिल जाता है mcp डेल्टा t। ओके, mcp डेल्टा t। तो ये होता है कांस्टेंट प्रोसेस। कांस्टेंट प्रोसेस में नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी होता है और नेट हीट सप्लाइड का वैल्यू होता है mcp डेल्टा t। स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल और कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस में टेम्परेचर जो होगा सिस्टम का वो कांस्टेंट होगा, T1 इज इक्वल टू T2 होगा और T2 इज इक्वल टू T होगा। मतलब उससे जो प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैरी आउट होती है उसको हम आइसोथर्मल या कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस बोलते हैं। अब इसमें कितना हीट ट्रांसफर होगा उसके बारे में देखते हैं। मेरे पास dq फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। वर्क डन को मैं लिखता हूं P इंटू dV, राइट, P इंटू dV। अब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है और टेम्परेचर और हीट का रिलेशन होता है, ये मैंने बताया था। अगर हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा। बट यहाँ पे आप देखोगे कि टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, तब भी कुछ ना कुछ हीट सिस्टम के अंदर जा रहा है या कुछ ना कुछ हीट सिस्टम के बाहर आ रहा है। वो कैसे अभी देखते हैं। अब ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, तो इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ये भी मैंने आपको सिखाया है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है और टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, तो उस केस में हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा। ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन है। हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला भी देखा था। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू mcp डेल्टा टी। यहाँ पे जो डेल्टा टी आ रहा है उसको हम लिखते हैं T2 माइनस T1, तो यहाँ से भी हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो मिल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो मिलेगा तो मेरे पास dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया तो dq इज इक्वल टू P इंटू dV हो गया। इसको मैं dw भी लिख सकता हूँ, P इंटू dV वर्क डन। तो यहाँ से मुझे एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिल रहा है, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस नेट हीट सप्लाइड, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन, नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन, राइट। जितना हीट हम सप्लाई करेंगे उतना ही वर्क डन मिलेगा, हीट कहीं पे भी लॉस नहीं होगा। तो जनरली हम ट्राई करते हैं कि कोई भी प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाए ताकि हमें जो वर्क डन है वो मैक्सिमम मिल जाए। यह केस हम आगे भी देखेंगे। तो यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन। और पिछले लेक्चर में आइसोथर्मल के लिए मैंने आपको वर्क डन का फॉर्मूला बताया था, उसको हमने अच्छी तरह से डिराइव भी किया था, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस और वर्क डन फॉर क्लोज सिस्टम इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है P1 V1 ln P1 डिवाइडेड बाय P2, राइट। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो P1 V1 ln P2 डिवाइडेड बाय V1, ln P2 डिवाइडेड बाय V1। और आप इस P1 V1 को P2 V2 भी लिख सकते हो, यहाँ इसकी जगह आप P2 V2 ln P1 P2 भी लिख सकते हो क्योंकि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। या फिर इस P1 PV इज इक्वल टू MRT भी यहाँ पे लिख सकते हो। कहने का मतलब है यहाँ पे आप P2 V2 ln P1 डिवाइडेड बाय P2 भी लिखोगे तो भी ये फॉर्मूला वही रहेगा, तो भी वैल्यू सेम मिलेगा। PV की जगह आप MRT2 भी लिखोगे तो भी इस केस में जो हमें वर्क डन होगा वो सेम ही मिलेगा, उसका फॉर्मूला हम ये भी लगा सकते हैं। तो नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं और एक प्रोसेस देखते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस से हमें समझ में आता है, एडियाबैटिक और एडियाबैटिक प्रोसेस हम डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू जीरो, सच प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। तो फोर्थ प्रोसेस जो होगा हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो डेफिनेशन है उसका, नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू जीरो
तो हम एडियाबैटिक प्रोसेस में इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रोसेस को डिफाइन नहीं करते। द प्रोसेस इन विच हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू जीरो, सच प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबैटिक प्रोसेस। सो dq इज इक्वल टू जीरो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। अब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में क्या होता है, पीवी रेस टू एन होता है, पीवी रेस टू एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, पीवी रेस टू एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, और ये एन का जो वैल्यू होगा वो लेस देन होगा इन्फिनिटी के और ग्रेटर देन होगे माइनस इन्फिनिटी से। ओके, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। अब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे और यहाँ से हम हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस उसको निकालेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है हमारे पास dq इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस p इंटू dv, या फिर हम इसे लिख सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, क्योंकि p इंटू dv इज अ फॉर्मूला ऑफ वर्क डन फॉर अ क्लोज सिस्टम। तो यहाँ से चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें पता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास हमने अभी देखा है, वो होता है mCV डेल्टा T, राइट। mCV चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू mCV डेल्टा T। और इन केस ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है और उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। तो यहाँ पे मैं उसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। यह होता है वर्क डन इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस फॉर अ क्लोज सिस्टम। ये बहुत डिटेल में हमने पीछे देखा है। तो यहाँ से mCV डेल्टा T, अब CV को मैं और एक फॉर्मूला मैंने CV के लिए आपको बताया हुआ है, CV इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। R होगा गैस कांस्टेंट, गामा होगा हमारा स्पेसिफिक हीट का कांस्टेंट। तो यहाँ से मुझे एक CV की जगह मैं R रख देता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा mR डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, और ये डेल्टा T है, तो डेल्टा T को मैं यहाँ लिख देता हूँ T2 माइनस T1, राइट। और आगे का मैं सेम लिखता हूँ P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अब इसमें ये इसको मैं सेपरेट लिख देता हूँ mR T2 माइनस mR T1, राइट। और नीचे मेरे पास है गामा माइनस 1 प्लस ये आगे वाला P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, राइट। अब mRT और एक इक्वेशन होता है हमारे पास PV इज इक्वल टू mRT, PV इज इक्वल टू mRT। तो यहाँ से मैं इस mRT को रिप्लेस कर देता हूँ। अब मेरे पास है mRT2 है, तो इस T2 की जगह मैं P2 V2 लिख सकता हूँ, राइट, क्योंकि mRT2 है मेरे पास, तो वो इक्विवेलेंट हो जाएगा P2 V2 के बराबर। माइनस ये mRT1 है, तो इसको मैं P1 V1 लिख सकता हूँ, और नीचे का डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। अब यहाँ पे प्लस है, तो प्लस, और आगे का P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अब और इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मेरे पास यहाँ पे देखते हैं तो P1 V1 माइनस P2 V2 है, और यहाँ पे देखते हैं तो P2 V2 माइनस P1 V1 है। मैं इसको अल्टर कर देता हूँ, P1 V1 पहले लिखना चाहता हूँ, P2 V2 बाद में लिखना चाहता हूँ। और तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे टर्म को मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा। ओके, तो मैं फर्स्ट ये टर्म यहाँ पे लिख देता हूँ, जो पीछे लिखा हुआ है वो P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। ओके, ये टर्म एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इस टर्म को मैं P1 V1 पहले लिखना चाहता था, और मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब जब माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि P1 V1 पहले आ जाएगा माइनस, अब ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा P2 V2, और हम नीचे मिल जाएगा गामा माइनस 1।
ओके, तो अब आप देख रहे हैं P1 V1 माइनस P2 V2, P1 V1 माइनस P2 V2। तो यहाँ से मैं P1 V1 माइनस P2 V2 को कॉमन ले लेता हूँ और मेरे पास यहाँ पे बचेगा इनसाइड द ब्रैकेट 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन गैमा माइनस 1 अपॉन गैमा माइनस 1। अब ये जो ब्रैकेट है इसको सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये जो गैमा माइनस 1 है वो ऊपर में चला जाएगा, ये माइनस और ये हो जाएगा n माइनस 1, ये गैमा माइनस 1, और नीचे हमें मिलेगा n माइनस 1 इंटू गैमा माइनस 1। अब ये माइनस से अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये माइनस n हो जाएगा और ये प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस 1 माइनस 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 1 प्लस 1 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा गैमा माइनस n डिवाइडेड बाय n माइनस 1 गैमा माइनस 1। इस ब्रैकेट की जगह मुझे, अगर मैं इस ब्रैकेट को, ये पूरे ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करता हूँ तो मुझे ये फॉर्मूला मिल जाता है, ये मेरी सिंप्लीफाई फॉर्म मिल जाता है। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ इसे P1 V1 माइनस P2 V2 और मुझे मिला है गैमा माइनस n डिवाइडेड बाय n माइनस 1 गैमा माइनस 1, राइट, गैमा माइनस 1। अब जो ये n माइनस 1 है उसको मैं यहाँ से इस ब्रैकेट से निकाल के इसमें लगा देता हूँ n माइनस 1, n माइनस 1। ऐसा क्यों कर रहा हूँ ये आपको पता चलेगा। अब यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आप, गैमा माइनस n है और नीचे गैमा माइनस 1 है इनटू, अब ये जो मेरे पास मिला है P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, और यहाँ पे देखिए P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1, और इसको हमने क्या लिया था, वर्क डन फॉर अ क्लोज सिस्टम, वर्क डन फॉर अ क्लोज सिस्टम। तो हमारे पास वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए, सॉरी, हीट ट्रांसफर फॉर अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, इसका फॉर्मूला हो जाता है गैमा माइनस n डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1। इसको हम लिखते हैं गैमा माइनस n डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1, राइट, ये एज इट इज है। और ये मैंने सेपरेटली जो n माइनस 1 था उसको इस टर्म में के नीचे लेके आया था। उसका रीजन था कि अगर n माइनस 1 मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो मुझे यहाँ पे वर्क डन मिलेगा, तो यहाँ से मैं यहाँ डायरेक्टली लिख सकता हूँ वर्क डन। तो हीट ट्रांसफर का जो फॉर्मूला होगा इन केस ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, वो वर्क डन इनटू ये जो फैक्टर दिख रहा है गैमा माइनस n डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1, इसका मल्टीपल होगा। वर्क डन को अगर हम गैमा माइनस n डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें मिल जाता है, नेट हीट सप्लाइड dq इज इक्वल टू गैमा माइनस n डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1 इंटू वर्क डन फॉर अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर का जो फॉर्मूला होता है उसको हमने डिराइव किया है, वो किसके बराबर आता है वो भी देखा है। अब एक शॉर्ट में इस 4 प्रोसेस को हीट ट्रांसफर क्या क्या होता है इस 4 प्रोसेस में वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट प्रोसेस था हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क डन इज इक्वल टू नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है, और इसका वैल्यू होता है mcv डेल्टा t, राइट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए कि नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब सेकंड प्रोसेस हमने देखा था कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में नेट हीट सप्लाइड dq इज इक्वल टू होता है dh चेंज इन एंथैल्पी, और इसका फॉर्मूला होता है mcp डेल्टा t, mcp डेल्टा t फॉर अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम mcv डेल्टा t।
थर्ड प्रोसेस हमने देखा था कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, या इसे हम आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। और आइसोथर्मल प्रोसेस में हमें नीट हीट सप्लाइड डी क्यू इज इक्वल टू मिल रहा था डी डब्ल्यू, डी क्यू इज इक्वल टू मिल रहा था डी डब्ल्यू। वर्क डन, जितना हीट सप्लाई करेंगे उतना ही वर्क डन मिलेगा, और वर्क डन लिखते हैं P1 P1 ln P2 डिवाइडेड बाय V1। ओके, तो यहाँ से हमें नेट हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है आइसोथर्मल प्रोसेस से। फोर्थ प्रोसेस जो था हमारे पास वो था एडियाबेटिक। एडियाबेटिक को हम डिफाइन ही करते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर 0 होगा, तो इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस नेट हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर नेट हीट ट्रांसफर हो जाएगा तो अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम उसमें लगाते हैं तो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन जो होता है, अगर हीट 0 होगा, हीट 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन 0 हो जाएगा, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। तो यहाँ से एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस डी डब्ल्यू। ओके, और फिफ्थ प्रोसेस हमने देखा था पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, और पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में नेट हीट सप्लाइड डी क्यू इज इक्वल टू होता है, डी क्यू इज इक्वल टू होता है गैमा माइनस एन डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1 इंटू वर्क डन फॉर अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, वर्क डन फॉर अ पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, या फिर आप इसे लिख सकते हो गैमा माइनस एन डिवाइडेड बाय गैमा माइनस 1 इंटू वर्क डन होता है P1 P1 माइनस P2 P2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो ये 5 प्रोसेस हमने इसमें देखे हैं आज के वीडियो में। और ये जो हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी फॉर कांस्टेंट प्रेशर, हीट सप्लाइड इज इक्वल टू वर्क डन फॉर कांस्टेंट टेम्परेचर आइसोथर्मल, net heat supplied is equal to 0 for adiabatic, and heat supplied is equal to gamma minus n divided by gamma minus 1 into work done for a polytropic process। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।